Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. Om Glorification of Sri Balaram. Balaram. Lord. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Hare Krishna. बलराम का भगवान के साथ ताकीय रस आता था। बहुत सारा जगह में हमने पढ़ा सुना ताकीय रस से भगवान का, कृष्ण भगवान का कैसा लेने देना। मैं उनके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जैसा हमको मालूम है कृष्ण एंड बलराम तो रोज वन का जाता है, रोज एवरीडे दे आर गोइंग। उधर बहुत सारा लीला होता है, बहुत सारा लीला, खेलना कूदना, फिर गायों का पानी दिलाने का, घास दिलाने का, बहुत सारा काम रहता है। उसमें बलराम का यशोदा मैया कृष्णा का साथ भेजती, बलराम का कृष्णा मैया साथ भेजती। मेन कारण क्या? रक्षा करने का, कृष्णा का रक्षा करने। ऐसा तो कृष्णा तो स्वयं भगवान है, फिर भी यशोदा मैया कृष्णा का खास करके पूरा ध्यान रखने के, कोई असुर आके मारना नहीं चाहिए, दूसरा जानवर आके उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए बलराम का स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कृष्णा का बराबर देखने का, ध्यान रखने का, ये सब भगवान को बोल के जाते। सो वन में कृष्णा के साथ बहुत सारा लोग सका जाता है। इसमें हमने एक बार पढ़ा, उसमें लिखा था सका में भी 4 तरह से सका होता है। जैसा कृष्णा का छोटी उम्र का कुछ होता है, बराबर उम्र उनका, एक कृष्णा से उम्र से थोड़ा ज्यादा है, एक या 2 साल उम्र ऐसा, और एकदम इंटीमेट, एकदम क्लोज फ्रेंड, ऐसा हमने पढ़ा था उसमें। तो उसमें मतलब छोटी उम्र वाला सका लोग, छोटी उम्र वाला में कृष्णा का 7 साल होगा, 5 साल वाला बच्चे भी होगा, वो लोग कृष्णा का सेवा करता है। अच्छा, दूसरा इक्वल उम्र होता है, बराबर उम्र, उन लोग का कृष्णा के साथ कंधे पर कंधे लेके बात करता है, ये करता है। अभी बलराम कृष्णा से बड़ा है, तो बलराम क्या करता है? कृष्णा का रक्षा करता है। जैसा कृष्णा अभी एकदम धूप में ज्यादा टाइम रहता है, फिर कृष्णा तुम बैठो, तुम उनका छाया में बैठो, हम लोग आपका काम कम करेंगे, ऐसा करके बलराम ऑलवेज उनका भगवान का रक्षा करता है। रक्षा भी नहीं होता, क्या बोलते, सुरक्षा, एकदम सुरक्षा, इतना भगवान सेवा करते रहते हैं। तो इसलिए ऑलवेज कभी कभी असुर लोग आता है, कभी भगवान, कभी बलराम जाके मान लेते। जैसा देनुगासुरन करके था, जैसा तालवन में सभी लोग जाना जाता था, तालवन में जाके वो ताल का फल खाना चाहिए। अभी ऐसा हमने एक बार इसमें पढ़ा था, तालवन का तेनुगासुरन कौन था? तेनुगासुरन का उनका पुराना जन्म में बलि महाराज का पुत्र था। देनुगासुरन पुराना जन्म में बलि महाराज का पुत्र था। अभी उसी टाइम में प्रहलाद महाराज का तो नरसिम्हा भगवान तो एक वचन दिया था, अभी तुम्हारा परंपरा का कोई भी आदमी आएगा मैं तो मारूंगा नहीं। अभी यही उनका बलि महाराज का पुत्र अभी देनुगासुरन बन के अभी ये आया। अभी देनुगासुरन का भगवान कैसा मार सकता है? कृष्णा तो पहले नरसिम्हा भगवान करके वचन दे दिया, अभी तुम्हारा परंपरा का मैं किसी को नहीं मारूंगा करके। तो इसलिए समझ के अभी क्या करता है, बलराम पहले जाता था, चलो आपको ताल का फूल चाहिए, मैं जाऊंगा, देनुगासुरन का मैं मारूंगा, ऐसा करके। इसलिए पहले उन लोग का दोस्त लोग होने के बाद पहले बलराम आगे जाता है, तो ताल वन का पेड़ का हिलाता है, वो ताल का फल पूरा नीचे गिरता है। पहले कौन आता था? देनुगासुरन, गदा के रूप में आता है उनका। पहले देनुगासुरन पहले आके बलराम का, वो पहले कृष्णा का देख रहा है, बलराम का देख रहा है। कृष्णा तो छोटा, पहले बलराम का मारूंगा, बलराम का मारेगा तो सब लोग डर जाएगा, ऐसा करके पहले बलराम का मारता था। वो आके पहले उनका पीछे का लेग से पहले मारता। भगवान का इतना बड़ा असुर भगवान का मार दे, लेकिन बलराम कौन है? बलराम तो पूरा दर्दी का आदि शेषन है, वो पूरा दर्दी उनका सिर पे रहता है, उनका क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लगता था उनका। तो एक बार मारा, छोड़ दिया,
दोबारा मारो, उनका कैसा फूल जैसा उनका छाती पे डालना है, फूल जैसा छाती पे ऐसा लगता है, कुछ हुआ नहीं। फिर भगवान थोड़ा चलो खेलने के बहुत हो गया, बाद में क्या है उनका पीछे का लेकर उठ के पूरा घुमा 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 के उनका फेंक देता है। ऐसा इतना घुमाया, इसमें उनका प्राण पूरा चला गया, एकदम सबसे हाइट वाला पेड़ में जाके वो गिर जाता है। फिर एक पेड़ गिरेगा तो दूसरा पेड़ गिरता है, दूसरा पेड़ गिरता है, दूसरा पेड़ गिरता है, सब लोग गिरता है और भी फल पूरा नीचे गिर जाता है। अभी अभी धेनुकासुर मर गया देखे सभी दूसरा असुर लोग आके पूरा आता है। फिर कृष्णा आता है। तब तक कृष्णा उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, चलो उनका युद्ध करना था। फिर दूसरा लोग आने के बाद पूरा आया, फिर बलराम एंड कृष्णा दोनों को दूसरा असुर लोग को मारता है। फिर सब असुर लोग मारने के बाद वो तलवन अभी फ्री हो गया। अभी कोई भी गोप सका उधर के जा सकता है। बाद में वो लोग लेके उनका वापस आते हैं। ऐसा बलराम उनका कृष्णा के साथ जाते रहता था, उनका रक्षा भी करता था, मतलब फिजिकल रक्षा भी है। कभी कभी कृष्णा उनका कुछ बंधन हो जाता है, ऐसा काम नहीं कर नहीं सकता है, फिर क्या करता है बलराम आ जाता है, इसके लिए पूरा करवाते हैं। ऐसा बलराम उनका पूरा कृष्णा के साथ मदद करते रहता है। और दूसरा बलराम का सामने देखे तो कृष्णा कभी कभी शर्म आ जाता है। एक दो बार इसमें पढ़ा दिया, भी मैं थोड़ा सुन लेता हूँ। जैसा कृष्णा का सुबह का उनका घर पे वन का जाने के पहले कृष्णा पूरा खाना खा के नहीं चले, कृष्णा बलराम। अभी उनका मॉर्निंग राधा रानी गोभी अभी आ जाता है पूरा उनका प्रसाद बनाने के लिए। अभी 8 बजे 8:30 बजे का उनका वन में जाने के पहले प्रसाद दिलाना पड़ता है। अभी बलराम को तो भूख लगता है, फटाफट सब कुछ खा लेते हैं, बलराम सब कुछ खा लेते हैं, फटाफट कर दे। अभी कृष्णा क्या करता है, ये गोबिया का राधा रानी का देख के खाता ही नहीं, ऐसे उन लोग को देखते ऐसा मुंह में रहता है लेकिन खाता ही नहीं, ऐसा ही बैठे रहता है। फिर उनका यशोदा मैया रोती है, अयो बलराम देखो कितना अच्छा है, फटाफट खाता है, बल हो गया, मेरा बेटा कृष्णा कुछ खाता ही नहीं। फिर बलराम का क्या करना का इशारा करना, कुछ खाओ नहीं तो माँ देख के रोती है। फिर कृष्णा का थोड़ा क्या शर्म आते है, फिर वो कृष्णा खाते है। ऐसा राधा रानी के साथ कुछ उस व्यवहार होने के टाइम बलराम को थोड़ा उनका करना पड़ेगा। कृष्णा काली बलराम का सामने थोड़ा शर्म होता है, दूसरा का सामने इतना कोई शर्म नहीं आता है। जैसा मथुरा में जाएगा, वो कुतुबजा करके आई थी। कुतुबजा पहले क्या उनका अंक थोड़ा शरीर था उनका, कृष्णा उनका अंक सीधा कर दे, एकदम रूपवती बन गया। फिर क्या बोलते, कृष्णा आ जा तो मेरे घर पे आ जाए, ऐसा उनका खींच के लेके जाती। कृष्णा का फिर भी क्या हो गया, शर्म हो गया। क्यों, बलराम है, बलराम का मेरा भैया के सामने बुलाती। ऐसा बहुत सारा व्यवहार होता है, सगा होता है। बड़े भाई के साथ है कृष्णा, उनका सामने कुछ भी गलत काम नहीं करते, जैसा रोमांस काम भी नहीं करता था उसमें। तो ये चीज है, बलराम के साथ मजा आता था उनका। बड़े भाई छोटे भाई, मतलब 1-2 साल का बड़ा भाई का जैसा दोस्त जैसा ही, फिर भी रेस्पेक्ट है। कभी नेवर कृष्णा बलराम का उनका बोलने का आगे नहीं गया, ऑलवेज उनका रेस्पेक्ट देता था। बलराम भी Very nice. जैसा बाई का तरफ से उनका पूरा लगाया, वात्सल्य भाव था, साक्य भाव था, ऐसा करके करा था। बस इतना ही आज बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। ये पहली वाली कथा जो है बहुत सुंदर थी। मैं भी पहली बार सुना वो कि बलि महाराज को प्रहलाद महाराज को वचन दिए नरसिंह भगवान, मैं तुम्हारे वंश में नहीं मारूंगा, और धेनुकासुर उन्हीं के वंश में आते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मारते, बलराम मारते। ये बहुत मैं पहली बार सुना। वेरी थैंक यू वेरी मच कंटिन्यूएशन, इट्स वाज वेरी नाइस, वंडरफुल। यस हसमुख प्रभु, अभी 3 ही जन आज पढ़ पाएंगे, कंसोनी सुदन प्रभु, हसमुख प्रभु और जल्पा मकवाना माता जी। शेखर प्रभु, वी कैन कीप इट फॉर टुमारो बिकॉज वी हैव टू जॉइन महाराज ऑल्सो। ठीक है, हाँ, लेकिन पहले हाथ उठा लेना। यस, हाँ। हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गुजराती में वाचो छो? हाँ, बहुत गुजराती में। बहुत साરું। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुष्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नाम
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जारे आपको आप पता है कल कल कहाँ पे खत्म हुआ था, पता है? हाँ पता है प्रभु जी। ओके ओके ठीक है। हरे कृष्ण। જ્યારે આ પ્રમાણે યમુનાજીને ધમકી મળી ત્યારે તે બલરામજીની શક્તિથી थोड़ा जोर से। જ્યારે આ પ્રમાણે યમુનાજીને ધમકી મળી ત્યારે બલરામજીની શક્તિથી ખૂબ ડરી ગયા અને તરત જ વ્યક્તિગત રીતે આવી તેમના ચરણ કમળમાં વંદન કરી આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી, મારા વાલા પ્રભુ બલરામજી, તમે અત્યંત બળવાન વ્યક્તિ છો અને તમે દરેક જણને પ્રસન્ન કરો છો. દુર્ભાગ્ય હું તમારી બળવાન વ્યક્તિ છો અને તમે દરેક જણને પ્રસન્ન કરો છો. દુર્ભાગ્ય હું તમારી યશસ્વી સ્થિતિ ભૂલી ગઈ, પરંતુ હવે મને ભાન આવ્યું છે અને મને સ્મરણ થાય છે કે મેં તમારા શેષ તરીકેના આશીષ વિસ્તારથી જ તમારા મસ્તક પર સર્વ ગ્રહ મંડળની યોજનાઓ ધારણ કરો છો. તમે સમગ્ર વિશ્વનું ધારક બળ છો. તમારા વાલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તમે જ છો. ઐશ્વર્યથી પૂર્ણ છો. મને તમારા સર્વશક્તિમાનપણું વિસ્મરણ થવાથી મેં ભૂલથી તમારા હુકમનો અનાદર કર્યો અને આમ હું મોટી અપરાધી બની છું. મારા વાલા પ્રભુ, તમે કૃપા કરી એટલું જાણ કરો કે હું તમારી શરણાગત છું. તમે તમારા ભક્તો પ્રત્યે અત્યંત સ્નેહાળ રહો છો, એટલે કૃપા કરી મારી ઉદ્ધતાઈ અને ભૂલ માફ કરો અને તમારી નિષ્કારણ કૃપા કરી હવે મને મુક્ત કરો. आगे पढ़ो प्रभु जी। नहीं माता जी, ठीक है, इतना इतना ठीक है, क्योंकि और भी एक डिवोटी है 6 बजे। बहुत अच्छा है। यस, आप अपना पढ़ना सुधारो, बहुत ही सुंदर पढ़ा आपने। बट ये ध्यान में रखे कि जहाँ पे कॉमा है, फुल स्टॉप है, वहाँ पे रुकना है। हाँ, इस तरह से थोड़ा पढ़ लो। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू, धन्यवाद। यस, जल्पा माता जी। आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है प्रभु? हाँ आ रही है, अभी आ रही है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण बुक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरना बलराम भगवान અને વૃંદાવનની મુલાકાત રે છે 64મો અધ્યાય। આવું નમ્ર વર્તન પ્રગટ કરવાથી યમુનાજીને ક્ષમા મળી અને જ્યારે તે નજીક આવ્યા ત્યારે જેમ હાથી ઘણી હાથણીઓ હારે ક્રીડા કરે તે રીતે બલરામ ભગવાનને જળમાં ગોપીઓ સાથે તરત જ આનંદ પ્રમોદ કરવાની ઈચ્છા દર્શાવી। લાંબા સમય પછી બલરામ ભગવાન પૂર્ણ સંતોષ આનંદ માણી જ્યારે તે જળમાંથી બહાર આવ્યા ત્યારે તરત જ ભાગ્યલક્ષ્મી તેમને સુંદર વાદળી વસ્ત્ર અને સુવર્ણનો કિંમતી અછોડો અર્પણ કર્યો। યમુનાજીમાં સ્નાન કર્યા બાદ બલરામ પ્રભુએ વાદળી વસ્ત્રો ધારણ કર્યા અને સુવર્ણ અલંકારોનો શણગાર કર્યો, તેથી સર્વ મનુષ્યોએ અત્યંત આકર્ષક જણાયા। બલરામ પ્રભુ શ્વેત રંગના છે અને તેમણે યોગ્ય રીતે વસ્ત્ર અલંકાર સજ્યા હતા, એટલે સ્વર્ગલોકના ઇન્દ્ર રાજા શ્વેત હાથી જેવા બરોબર જણાતા હતા। બલરામ પ્રભુએ હળથી પાડેલા ચીરાને લીધે હજી પણ યમુનાજીની નદીમાં ઘણી પ્રશાખાઓ છે। જ્યારે પણ યમુનાજીની નદી આ સર્વ શાખાઓ બલરામ પ્રભુના સર્વશક્તિપણાનો યશ ગાય છે। બલરામ પ્રભુ અને ગોપીઓ લાગ લલાટ 2 મહિના સુધી ભેગા મળીને દિવ્ય લીલા કરી અને સમય એટલો બધો ઝડપથી પસાર થઈ ગયો કે જાણે એક જ રાત વીતી હોય તેમ લાગ્યું। બલરામ પ્રભુની હાજરીમાં વૃંદાવનની સર્વ ગોપીઓને તથા રહેવાસીઓને પહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને બલરામ પ્રભુ બંને જણની હાજરીમાં એટલો જ હર્ષ થયો। આ પ્રમાણે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના બલરામ ભગવાનના વૃંદાવનની મુલાકાત લે છે। એ નામના 64મા અધ્યાય પર શ્રી ભક્તિ વેદાંત स्वामी भावार्थो पूर्ण थाय छे। भक्ति वेदांत स्वामी नी जय, गुरुदेव नी जय। हरे कृष्णा। बस आपने पूरा हुआ यह चैप्टर।
ये लीला सब समझ गए बलराम जी का, ये पूरा चैप्टर की लीला, ठीक है। हाँ, वैसे यमुना जी जो है, हाँ, नदी होने के कारण दोनों की सहायता करती है। बलराम जी के रास लीला में भी सहायता करती है, या बलराम जी के पर्सनल लीलाज में भी सहायता करती है, और कृष्ण के पर्सनल लीलाज में भी सहायता करती है। मगर वो कृष्ण की प्रिय है, उसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ, यमुना जी। बट कुछ लीला में, जैसे बलराम जी को अगर नाव में विहार करना है अपने गोपियों के साथ, तो यमुना जी उनकी सहायता करती है। तो यमुना जी उनकी सेवा के लिए मना किया था, तब बलराम जी ने ये अपना बल दिखाकर यमुना को अपने हल से ऐसे खींचने का प्रयास किया, तब यमुना डर जाती है, समझ गया, और बलराम जी से क्षमा मांगती है। तो इस तरह से ये लीला है। तो कुछ गोपियां पर्सनली बलराम जी के हैं, जैसे कृष्ण के कुछ गोपियां पर्सनली कृष्ण के साथ ही रास लीला करती, उसी तरह से हाँ, बलराम जी के भी कुछ पर्सनल गोपियां हैं जो बलराम जी के साथ ही रास करते हैं, क्योंकि दोनों भी भगवान है, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए हमें। ओके, विल स्टॉप हियर। शेखर प्रभु, कल कर सकते हैं, आप नया चैप्टर ढूंढ लो, बलराम जी का नया चैप्टर आप जो है, हाँ, नया चैप्टर कल से शुरुआत होगी, ठीक है। विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, बलराम जयंती की जय, बलराम पूर्णिमा की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्लीज ज्वाइन महाराज, आप सब लोगों को महाराज के साथ ज्वाइन होना चाहिए। हाँ, कंसनी सुदन प्रभु कई बार आपको महाराज का सेकंड आईडी भी डालते हैं, पहला आईडी भी डालते हैं, तो हमें महाराज के साथ ज्वाइन होना चाहिए। हाँ, महाराज गुरु है अपने, ठीक है। हरे कृष्णा।